जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में कायरता भरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। इस दौरान इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई थी। जानिए सिंधु जल समझौते के बारे में, जिस पर आने वाली परीक्षाओं में सवाल भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगा, जहां सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान पर भी गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की 68% ग्रामीण जनता खेती पर ही निर्भर करती है। सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। यहाँ बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित होने से उद्योग और रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल समझौते पर साइन किया, जिसमें वैश्विक बैंक भी मध्यस्थ के रूप में इस संधि का हस्ताक्षर करता था। संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह से साझा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते में कौन कौन सी नदियां शामिल है, इस बारे में आपको बता देते हैं। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां यानी सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। सिंधु जल समझौते की कुछ अहम बातें जान लेते हैं। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 6 नदियों को लेकर हुई इस संधि में 3 पूर्वी नदियां जिसमें ब्यास, रावी और सतलुज आती हैं और 3 पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल हैं। सिंधु जल समझौते में 80% पानी पाकिस्तान को जबकि 20% पानी ही भारत को जाता है। अब जान लेते हैं कि सिंधु जल समझौते में भारत और पाकिस्तान को कितना कितना पानी मिलता है। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है, जबकि भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलुज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। इसका मतलब यह है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि भारत को बस 20% ही मिला। हालांकि देखना अब ये होगा कि आखिर भारत सरकार कब तक इस समझौते को रोक कर रखती है और इस पर पाकिस्तान पर कितना प्रभाव पड़ता है और पाकिस्तान इसके जवाबी कार्रवाई के लिए कौन से कदम उठाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आरंभ न्यूज़ के साथ।